हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज 3 अगस्त है और आज रक्षाबंधन है, इसलिए सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। तो चलिए देखते हैं, हम आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। शब्द के हमने पहले वीडियो में शब्द के बारे में देखा, बनावट के आधार पर देखें। अब आज हम देखते हैं इतिहास या स्रोत के या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आपका बीएड में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। ठीक, तो इसके मूलतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक, मूलतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए ये मुख्य होते हैं और कभी कभार 5वां पार्ट भी आपको देखने को मिलता है संकर शब्द। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीपली देखेंगे। ठीक, तो चलिए अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। और हमने ये यूपीएसआई की क्लासेस आपको रेगुलर देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, हिंदी संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से। ठीक, उसमें हम संपूर्ण हिंदी करवाएंगे शुरू से आखिरी तक। अभी 21 वीडियो हो चुके हैं, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए इसमें तत्सम और तद्भव हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे ये ता सा है ना, तो सा से क्या देख लेंगे हम? संस्कृत के शब्द ना, संस्कृत। तो सा से संस्कृत याद रख लेंगे, तो मतलब क्या, तो संस्कृत शब्द होंगे वही क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे पुराने समय में क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत ही क्या है? हमारी पूर्व भाषा है, मतलब सबसे पुरानी भाषा। यहीं से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक, तो संस्कृत की जो भाषा यूज होती थी उसे हम क्या तत्सम बोलते हैं। अभी भी क्या करते हैं हम? संस्कृत प्योर हिंदी तो बोलते नहीं है, हम हिंदी में बहुत सी भाषाओं का मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संस्कृत की भाषा भी यूज करते हैं, संस्कृत के शब्द जो यूज करते हैं वही क्या है? तत्सम शब्द होते हैं, जिनको हम हिंदी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगता हमें संस्कृत है ये। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है? तत्सम शब्द होती है ना। तो क्वेश्चन आएगा संस्कृत के वे शब्द जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे वो क्या हुए? तो उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। ठीक, चलिए जैसे देखिए कैसे, जैसे कि आम्र कह दिया गया। आम्र मतलब क्या? आम हो गया, तो आम्र क्या है? संस्कृत शब्द है, इसे तत्सम हो जाएगा। ग्राम, गांव। दधि मतलब क्या? दही। दुग्ध, दूध। क्षेत्र, खेत। ससुर, ससुर। सौभाग्य, सुहाग, है ना। वर, वधु जानते हैं। मृत्तिका क्या होते हैं? मिट्टी होती है। नारिकेल, चणक मतलब क्या? चना। इस तरह के शब्द क्या हैं? ये सब तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, आपको पता होगा संस्कृत शब्द। देखिए हम किस तरह से संस्कृत शब्द का यूज करते हैं अपने जीवन में। देखिए जैसे हम देखते हैं क्या कि श्याम कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। तो देखिए ये कक्षा हो गया, प्रथम हो गया, श्रेणी हो गया, उत्तीर्ण हो गया, ये सब क्या है? संस्कृत शब्द ही तो हैं, मगर हम कैसे हिंदी की तरह यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो यही क्या है? तत्सम शब्द है ना। समझ बात आ रही? यही क्या है? तत्सम शब्द। जैसे हमने क्या कहा? कृष्णा वस्त्रालय से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ कृष्णा क्या है? वस्त्रालय क्या है? ये भी संस्कृत शब्द है ना। इस तरह से देखते हैं कल से परीक्षा प्रारंभ होगी, तो परीक्षा और प्रारंभ ये कैसे शब्द है? संस्कृत शब्द है ना। इन्हीं को हम क्या? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द। देखिए हमें पता चल रहा है कि हिंदी के संस्कृत है, मगर हम बोलते हैं इसी तरह बोलते हैं ना। तो यही शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द की तरह हम यूज कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। देखिए पहले क्या थी? हिंदी भाषा तो थी नहीं ना, पहले संस्कृत भाषा थी, मगर संस्कृत के कुछ शब्द क्या थे? बहुत कठिन लग रहे थे हमको। हमने उनको क्या किया? थोड़ा सा सरल कर दिया। ठीक, सरल करके हिंदी के रूप में प्रयुक्त होने लगे। ठीक, समझिए। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन होने के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। देखिए हम सीधा संस्कृत भाषा का शब्द न लिए, संस्कृत भाषा शब्द को थोड़ा सा तोड़ दिया, उनको सरल कर दिया और उनको सरल करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे, उन्हें ही हम तद्भव बोलने लगे। देखिए दा से क्या होता है? हिंदी। इस तरह याद कर लेंगे, इसलिए तद्भव क्या बोलेंगे हम? हिंदी। ठीक, तो याद रखेंगे तद्भव शब्द क्या होता है? जो हिंदी वाले। ठीक, देखिए संस्कृत के वे शब्द, मान लिया पहले संस्कृत भाषा थी, जैसे मान लिया कि पहले संस्कृत भाषा थी, जैसे हमने आम्र पढ़ा। ठीक, पहले क्या संस्कृत में आम्र कहा जाता था। देखिए आम्र कहने में बहुत दिक्कत होती थी हमको। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो री है इसको हटा दिया। ठीक, और रा जो ये रा है इसको हटा दिया, तो आम कहने लगे, थोड़ा सरल हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले को हम क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। और जो आम्र था इसको तत्सम बोलते थे ना। आम थोड़ा कठिन होता था, इसलिए हमको इसको सरल कर दिया। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो आम हो गया, गांव हो गया, है ना। अभी गांव को हम ग्राम बोलते, थोड़ा कठिन लगता है, वैसे हम ग्राम ही लिखते हैं, ग्राम पोस्ट ऐसे करके ना, मगर गांव ज़्यादा सरल है ना। दही, जैसे दधी बोलते, दधी अच्छा लगता था, नहीं थोड़ा कठिन लगता था ना दधी, तो हम सब दही कहने लगे। दुग्ध, दूध
तो हमने दूध को क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया, दूध कहने लगे। क्षेत्र को क्या, खेत कर दिया। ससुर को ससुर कर दिया ना, सुहाग सौभाग्य को सुहाग कर दिया। चना कहते थे, चना को चना कहने लगे। ठीक, तो ये क्या होगा, तद्भव हिंदी वाले शब्द। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आपको समझना है, ठीक। और इसकी हम जो आप तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं, तो इसका हम किसी दिन एक क्लास ले लेंगे या फिर आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, वो आप लोग लिख लेना और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनकी हम लिस्ट कर देंगे, एक तरह तत्सम एक तरह तद्भव, ठीक। तो किसका तत्सम क्या होता है, किसका तद्भव क्या होता है, ठीक। और इसके हम पहचानने की कला भी बता देंगे, किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक में इनको पहचान सकते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, देशज शब्द। देशज क्या होते हैं, देसी भाषा शब्द, ठीक। देशज क्या होते हैं, देसी भाषा शब्द। देखिए देश प्लस जा, दो चीजों से मिलकर बना देश प्लस जा। तो देश का अर्थ क्या होगा, देश। जा में इसका होता है जन्म लेना या जन्मा हुआ, तो देशज का शब्द का अर्थ क्या होगा, देश में जन्मा हुआ या फिर देश में जन्म लेने वाला। अर्थात क्या, जिन शब्दों के विषय के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, कि ग्रामीण भाषाओं के शब्द क्या होंगे, देशज भाषा, देशज शब्द हो जाएंगे, ठीक। देखिए हर एक बोली की, हर एक दूरी की एक अलग अलग देसी भाषाएं होती हैं, ठीक है। कोई किसी चीज को क्या बोलता है, कोई किसी चीज को क्या बोलता है, तो वो चीजें क्या देशज भाषा, ठीक। जिनको क्या कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि किस भाषा के हैं, वही हमारे क्या जाएंगे देशज शब्द, ठीक। समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे क्या, चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे खुरपा, खुरपा क्या देशज शब्द, थैला, डिब्या, कटोरी, खिड़की, पूछा था खिड़की बहुत बार, पगड़ी, लोटा जिसको लोटिया बोलते, टांग, गड़बड़, पेट, ऊट पटांग, हड़बड़ाहट, तरे, है ना। कहीं नीचे क्या बोलते, कहीं तरे से निकले, है ना, तो तरे क्या हो जाएगा, ये भी क्या है देशज शब्द है, ठीक। तो ये शब्द क्या है, देशज शब्द हैं, ठीक। ठीक, तो यही शब्द क्या होते हैं देशज, जो कि जिनके बारे में पता नहीं होता, जो हम अपने गाँव की लैंग्वेज में बात करते हैं, वही क्या है देशज भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, विदेशज क्या होता है, विदेशज। अब देखिए विदेशज को हम तीन तरीके से तोड़ सकते हैं ना, तीन चीजों से, वी प्लस देश प्लस जा। अब देखिए देशज मतलब क्या, हमने देखा वी मतलब क्या था, अन्य, ठीक। तो इसका अर्थ क्या जाएगा, वी मतलब क्या था, अन्य, देश मतलब देश, जा मिस जन्म लेने वाला ना। तो अन्य देशों में जन्म लेने वाले भाषा क्या बोलते हैं, विदेशज भाषा, ठीक। विदेशज शब्द जो अन्य देशों से ले आते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, वे विदेशी भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द, ठीक। मतलब या तो सीधे उसी भाषा, जैसे हमने क्या कहा, टिकट, टिकट, तो टिकट क्या है, टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है, मगर इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग करते हैं, कहते हैं टिकट कटवा लिया तो हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं ना, मगर ये किसका, इंग्लिश भाषा शब्द है, इसको हम विदेशज बोल देंगे। अब कहीं कहीं क्या अस्पताल बोलते हैं ना, अस्पताल, तो अस्पताल को हमने थोड़ा सा बदला दिया ना, अस्पताल तो है तो इंग्लिश शब्द, हॉस्पिटल बोलते थे, मगर उसको हमने क्या कर दिया, अस्पताल कर दिया, ठीक है। तो है तो विदेशी भाषा शब्द, है तो अंग्रेजी का, मगर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। जैसे लालटेन, गाँव में क्या होता है, लालटेन, ठीक, आपने सुना होगा लालटेन, तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा शब्द है, लैंटर्न बोलते थे अंग्रेजी में, ठीक, उसको हमने लालटेन कर दिया। अब इसी तरह देखते क्या कि कैप्टन, कैप्टन क्या बोलते, कप्तान बोल देते हैं ना, कैप्टन को हम क्या बोलते हैं, कप्तान। तो कैप्टन क्या है, अंग्रेजी भाषा से थोड़ा सा हमने इसको परिवर्तित करके कप्तान कर लिया, थोड़ा आसान भाषा में कर दिया, ठीक। मगर है तो विदेशी ना, है तो इंग्लिश का शब्द, इसको हम क्या बोलेंगे, विदेशज भाषा, ठीक। चलिए देखिए, इन्हें विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द भी बोल देते हैं और आगत शब्द भी बोल देते हैं, ठीक है। ये शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा को रखते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें याद होंगी कि ना तो हिंदी भाषा शब्द आएगा और ना ही संस्कृत भाषा का आएगा और ना ही कोई ग्रामीण, ठीक। इसमें और अन्य भाषा जैसे आपसे कहते हैं चाइनीज, है ना, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ब्रिटिश, अरबी, फारसी, तुर्की, कोई भी डच, किसी भी अन्य भाषा को, वो सब क्या होंगे, विदेशी भाषा। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, मैंने ट्रेन की टिकट ले रखी है, तो मैंने ट्रेन, ट्रेन क्या है, अंग्रेजी शब्द है, टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है ना। औरत क्या है, उस औरत का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, औरत क्या है ना, ये भी तो आपका विदेशी भाषा है। हॉस्पिटल क्या है, ये भी आपका विदेशी भाषा है, अंग्रेजी शब्द है। इलाज, ये भी विदेशी भाषा है। सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है, तो यहाँ पे क्या देखिए, तीन शब्द हमने विदेशी भाषा यूज करते हैं। सरकार, सरकार क्या है, फारसी भाषा है, मुफ्त भी, राशन भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए हमने विदेशी भाषा का यूज करते हैं, मगर हमें खुद नहीं पता कि विदेशी भाषा शब्द है। अब सरकार कहोगे तो आपको लगेगा क्या कि हिंदी भाषा शब्द है, मगर हिंदी थोड़ी ना है, ये फारसी भाषा शब्द है ना। तो इस तरीके से, ठीक, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विदेशी। तो चलिए कुछ विदेशी शब्द हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अरबी भाषा हम देख लेते हैं कुछ शब्द, जैसे अदा, अजब, अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, है ना, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इस तरह देख सकते हैं। जैसे इजाज हो गया, ईमान हो गया, एहसान। देखिए औरत, ये औरत
इंपॉर्टेंट है, ठीक। कर्ज देख लेना, ठीक। तो देखिए ये चीज़ें, जैसे किताब आपको कहते हैं, किताब कैसी भाषा शब्द है, ठीक। तो किताब हो गया, कुर्सी है ना, जलसा, जिस्म, जनाब। वैसे आप इसको पुश करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स तैयार कर सकते हैं ना। तकिया हो गया, तमाशा, तरफ, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दिमाग, दवा, नशा, मुहावरा। देखिए मुहावरा कैसा शब्द है, ये देखिए ये भी है ना। तो इस तरीके से देखते रहते हैं। मल्लाह, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर है ना, लफ्ज, यतीम, राय, मशहूर, मल्लाह, ठीक। हैजा, देखिए हैजा, हैजा शब्द कैसा है, ये भी तो विदेशी है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पुश करके आराम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक। चलिए अगले भाषा देखते हैं। देखिए फारसी भाषा जैसे देखते हैं, ठीक। तो फारसी भाषा में क्या हो जाएगा, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अदा, आराम, आवारा, इसर्स, कबूतर हो गया, ठीक। कमीना, खरगोश हो गया, खामोश हो गया, खुश हो गया, गल्ला हो गया, गिरफ्तार है ना, ये गिरफ्तार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा गुलाब हो गया, चश्मा, चश्मा पूछा गया कई बार, ठीक। चश्मा देख लेंगे। तमाशा, ठीक। दस्तूर, दुकान, तेज, तनख्वाह, ठीक। दरबार, पैदावार, पैमाना, ठीक। ये देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अलग भाषा देखते हैं। देखिए तुर्की भाषा क्या होगा, उर्दू, ठीक है। मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कैंची इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक। और कुली, कुर्की, चेचक, ये इंपॉर्टेंट है, चेचक। तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बेगम इंपॉर्टेंट है। बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात और सुराग, ठीक। उसके अलावा पुर्तगाली शब्द देखते हैं। देखिए पुर्तगाली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर। आल्पिन, अलमारी, ये बहुत बार पूछा गया, अलमारी, ठीक। बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ठीक। पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली ने तंबाकू खोज की थी, ठीक। आया, इस्पात, इस्तरी है ना, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, पादरी, परात, इस्पात, ठीक। तो ये हो गए पुर्तगाली। अब देखिए अंग्रेजी भाषा शब्द, ठीक। अंग्रेजी भाषा कुछ देख लेते हैं जो कि आपको पता भी होंगे, जैसे अफसर, अफसर क्या है अंग्रेजी भाषा का, ठीक। अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन है ना, सिलेट, अस्पताल, हॉस्पिटल से अस्पताल हो गया, ठीक। टिकस है ना, कैप्टन, कप्तान जिसको बोलते हैं, थ्रेसर या ठेसर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, इंच, ऑर्डर, इंच, इंटर है ना, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसल है ना। ये सब देखिए ये सब क्या है अंग्रेजी भाषा। थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, कॉलर है ना, ये सब क्या है अंग्रेजी भाषा शब्द हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंच भाषा शब्द, जो फ्रांसीसी बोलते हैं। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज क्या फ्रांसीसी है, आप लोग अंग्रेजी कर देंगे ना। काजू पूछा था, काजू इंपॉर्टेंट, याद रखें। कारतूस, कूपन, ठीक है। टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा है ना, ये क्या है, सूप, ये सब क्या है फ्रेंच भाषा का है। चाइनीज शब्द, चीनी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चीनी से कौन से, चाय, लीची, लोकाट और तूफान, है क्या है चीनी भाषा, ठीक। इसका डच भाषा कौन से हो जाएंगे, तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल है ना। और जर्मनी का है नाथसी, नाजीवात, किंडर या गार्डन, गार्टन है ना। और जापानी का रिक्शा, वेरी इंपॉर्टेंट, सायोनारा, ठीक। रिक्शा और सायोनारा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे रिक्शा, ठीक है। तिब्बती में क्या, लामा, डांडी है ना, ये सब क्या है तिब्बती भाषा शब्द है, ठीक। रूसी के जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक है ना, स्पुतनिक और बुजुर्ग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनानी के एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबल, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम देखते हैं किसके बारे में, 5वें नंबर के बारे में, ठीक। ठीक 5वें नंबर कौन सा, संकर शब्द। संकर क्या होता है, देखिए संकर दो तरीके से बनता है, एक संकर ये वाला हो गया, एक ये संकर हो गया। इसका मतलब क्या होता है, शिवजी होता है जहाँ पे सींटी वाला होता है, इसका मतलब क्या मिश्रण होता है, ठीक। संकर, संकरण जिसको कहते हैं, मिश्र है ना। तो यहीं से आप क्या निकाल लेंगे अर्थ क्या, कहीं पे मिश्रण हो रहा होगा ना। देखिए जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाया था उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द, समझ रहे हैं। जब कोई दो अलग अलग भाषा, मान लीजिए हमने अरबी भाषा ले ले, फारसी भाषा, दोनों को हमने मिला कोई शब्द बना दिया। जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, रेल गाड़ी है ना। अब देखिए रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा शब्द है, गाड़ी क्या हिंदी है, तो ये अंग्रेजी भाषा शब्द है, ये हिंदी भाषा शब्द है, दोनों मिला दिए एक नया शब्द बन गया। यही क्या होगा, मिश्रित हो गया ना, यही क्या होगा, संकर शब्द, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता तो उसे क्या होता है, संकर शब्द। और संकर शब्द के क्या बोलते हैं, द्विज शब्द या मिश्रित शब्द भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण, देखते हैं बहुत अच्छे उदाहरण, ठीक है। जैसे क्या
पहला उदाहरण जो हम देखेंगे, पहला शब्द संस्कृत का होगा, दूसरा शब्द हिंदी का होगा, इनसे मिलकर के शब्द बने। जैसे उपबोली, तो उपबोली क्या है, उप क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और बोली क्या है, हिंदी भाषा शब्द है। भोजन गाड़ी, भोजन क्या है, संस्कृत भाषा शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी भाषा शब्द। तो ये क्या भोजन गाड़ी का होगा, संकर शब्द होगा। वर्षगांठ, वर्ष क्या हिंदी का, गांठ सॉरी वर्ष क्या संस्कृत का, और गांठ क्या है हिंदी भाषा शब्द। तो ये भी क्या होगा आपका संकर शब्द है। ठीक है, आगे देते हैं कि संस्कृत और फारसी भाषा शब्द। देखिए छायादार, लोकशाही, विज्ञापनबाजी। तो विज्ञापन क्या है संस्कृत का, और बाजी क्या है फारसी का। लोक क्या है संस्कृत का, शाही क्या है फारसी भाषा का। छाया किसका, संस्कृत का, और दार किसका है, फारसी भाषा शब्द। इसी तरह से फारसी और हिंदी भाषा शब्द देखते हैं, जैसे बेडौल है ना, बे किसका है फारसी, और डॉल किसका, हिंदी भाषा का। जेब कतरा, जेब किसका शब्द है, फारसी भाषा का, और कतरा किसका, हिंदी का। ठीक, कमर पट्टी इसी तरह से, कबूतरबाज इसी तरह से है ना, डाकघर इसी तरह से। ठीक, कबूतर किसका है फारसी भाषा, और बाज किसका है हिंदी का। ठीक, तो ये चीज़ें। चलिए अगला है अरबी हिंदी। अरबी हिंदी कौन सा शब्द होगा, किताब घर, किताब किसका है अरबी भाषा का, और घर किसका है हिंदी शब्द है। अखबार वाला इसी तरह से, अजायब घर है ना, आम चुनाव, मालगाड़ी, हवा चक्की। ठीक, इस तरह से आप लोग इसमें पहचान लेंगे कि पहला वाला शब्द किसका होगा अरबी का, दूसरा शब्द क्या होगा हिंदी का। ठीक, दो बार में तोड़ के आप लोग समझ जाना। ठीक, अगला तो तुर्की और हिंदी शब्द गए है ना। तो तुर्की हिंदी, जैसे तोप तलवार, तोप क्या है तुर्की भाषा शब्द है, और तलवार किसका हिंदी भाषा का। तोप किसका तुर्की का, और गाड़ी हिंदी भाषा। ठीक, तो ये होगा तुर्की और हिंदी भाषा के मिश्रित शब्द होगा। ठीक, यानी कि संकर शब्द होगा। ठीक, अरबी फारसी देख लेते हैं, जैसे गोताखोर, फिजूल खर्च है ना, अकलमंद, तहसीलदार। तो ये गोताखोर, गोता किसका हो गया, खोर अलग हो गया ना, ये फिजूल अलग हो गया, खर्च अलग हो गया। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके अब देखिए दोनों मिला देते तो एक क्या नया शब्द बन गया, इसे हम संकर शब्द कहते हैं। इस तरह से हिंदी और फारसी दे लेते हैं, जैसे चमकदार, किराएदार, कटोरदान, मसालेदार, छापाखाना, पंचायतनामा, थानेदार और पानदार। ठीक, देखिए थानेदार में क्या, थाने क्या है हिंदी शब्द, दार क्या है फारसी शब्द, पान क्या है हिंदी शब्द है, दार क्या है फारसी शब्द है ना। इस तरह देखते हैं अंग्रेजी और हिंदी शब्द, जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी हमने बताया रेलगाड़ी, रेल क्या है अंग्रेजी शब्द है। ठीक, अंग्रेजी लिख लेंगे, और ये हिंदी शब्द है गाड़ी। सिनेमा घर, सिनेमा क्या है इंग्लिश शब्द है, घर क्या है हिंदी शब्द। पुलिस चौकी, डबल रोटी, अलार्म घड़ी, रेलवे भाड़ा, डाकघर, पेंट वाला। ठीक, इसी तरह से अगर देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी शब्द, जांच कमीशन, लाठीचार्ज, कपड़ा मिल। ठीक, जांच में क्या है, जांच कैसे हिंदी शब्द है। ठीक, कमीशन क्या है अंग्रेजी शब्द। इस लाठी क्या है हिंदी, चार्ज क्या है अंग्रेजी शब्द है। तो इस तरीके से ना। अगला 10वां नंबर देखते हैं अंग्रेजी फारसी के, सीलबंद और जेल खाना। इस तरह से देखते हैं अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के, रेलवे विभाग। देखिए रेल क्या है अंग्रेजी है, और विभाग क्या है संस्कृत शब्द है ना। ऑफिस कर्मचारी, ऑफिस क्या है अंग्रेजी, कर्मचारी क्या है संस्कृत। ठीक, तो इस तरह से टैंक युद्ध, फिल्म उत्सव, मशीनीकरण, ऑपरेशन कक्ष और रेल यात्री। ठीक, इस तरह से अंग्रेजी शब्द के देख लेते हैं, अंग्रेजी और अरबी के। सिनेमा शौकीन, ठीक, सिनेमा शौकीन और पॉकेट खर्च। ठीक, तो ये देखिए आज हमने ये आपके लिए पूरा सा डिफाइन कर दिया है। इसमें हमने संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। देखिए अगर आप नए से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू क्लासेस के नाम से आपको फोल्डर दिख जाएगा, उसमें आप देख करके 20 से 25 वीडियो आपको पढ़ी मिलेंगे, उसमें आप एक तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो हम एक आपको क्वेश्चन दे आते हैं, आपको बताना है ये कौन सा शब्द होगा। ठीक, हम देते हैं, देखिए पंचवर्षीय, पंचवर्षीय ये कैसा शब्द होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको यौगिक, यौगिक या रूढ़ या फिर योग रूढ़। ठीक, यौगिक, रूढ़ या फिर योग रूढ़, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द होगा, पहला यौगिक होगा या रूढ़ होगा या फिर योग रूढ़। कौन सा पंचवर्षीय शब्द कौन सा शब्द होगा। ठीक है, यौगिक होगा, रूढ़ होगा या योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।